श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आंवला नवमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग इस दिन को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके साथ थे कि भैया इस बार की आंवला नवमी 30 अक्टूबर को होगी या फिर 31 अक्टूबर की। इसी की बात हम लोग करेंगे। साथ ही साथ कुछ और बातें आपको बताऊंगा, जैसे खीर कब बनाना है इसकी बातें हम लोग करेंगे। जो भी महिलाएं या पुरुष व्रत नहीं है उन्हें पानी कब पीना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, और आंवला पेड़ ना हो तो ये पूजा कैसे करोगे, इन सभी की बातें हम लोग इस पूरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे इस उपाय को क्यों हम इस चीज़ को 30 को कर रहे हैं या फिर 31 को कर रहे हैं। देखो, मेरे पास यहाँ पर आप लोग के लिए एक छोटा सा कैलेंडर ओपन हुआ है ना। ये कैलेंडर मैं अष्टमी का आपको दिखा रहा हूँ, नवमी का नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओगे। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि लिखी हुई है, कब से लग रही है, 29 तारीख को 9:23 पे, है ना, लग रही है ना। और ये जो 30 अक्टूबर की है 10:06 पर, है ना। यानी कि जिस टाइम पे हम सभी को सूर्योदय मतलब सूर्य देवता के दर्शन होते हैं उस टाइम पे तो नवमी लग ही नहीं रही है। नवमी तो 30 तारीख को 10 बजे लग रही है। इसका मतलब 30 तारीख को क्या रहेगा, अष्टमी तिथि ही रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से जिस टाइम पे सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, सूर्य देवता निकल रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम टाइमिंग की बातें करेंगे तो जो हम लोग की आंवला नवमी होगी, आंवला नवमी का जो व्रत रखेंगे, अक्षय नवमी कुछ लोग बोलते हैं, अक्षय नवमी का व्रत रखेंगे, वो कब रखेंगे, 31 तारीख को रखना होगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी बात आपको मैंने बताई है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इस बार बहुत ही ज़्यादा था 30 को लेकर के और 31 को लेकर। ठीक है ना। बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखो, जैसे अक्षय नवमी वर्ष भर में एक बार आती है। अरे आती कि नहीं आती है। आप अगर जो मैं लिख रहा हूँ अक्षय, इसका मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ की क्षति ना हो ना, जिस चीज़ को तोड़ा ना जाए। तो अगर आप आज के दिन कोई भी चीज़ भगवान से मांगते हो, यानी तो आपके घर में कभी टूट नहीं होता है, कभी आपके रिश्तों में खटास नहीं आती है, प्रेम सद्भावना सदैव आपके घर में परिवार में बना रहता है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले कुछ बातें आपको बता दूं, उसके बाद उपाय के बारे में आगे बढ़ेंगे। देखो, आज के दिन कुछ चीज़ों का महत्व होता है, जैसे खीर का महत्व होता है। किसका होता है भाई, बताओ जल्दी से। खीर का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जिनके घर में लोग बीमार रहते हैं, जिनके घर में गुस्से करने वाले लोग हैं, जिनके घर में क्रोध करने वाले लोग हैं, चिल्लाने वाले लोग हैं, अगर आंवला नवमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर पूरे दिन में कभी भी, जब कभी भी आपको 31 तारीख को मौका मिले, अपने घर में खीर बना के या अपने घर में भोजन पका करके अगर परिवार के साथ आंवला नवमी तिथि के दिन आंवला वृक्ष के नीचे आप बैठ करके भोजन कर लेते हो, कभी भी वर्ष भर आपके घर में लड़ाई नहीं होती है। इतना प्रेम घर में बना होता है। इसीलिए आप अपने घर के आसपास देखना, जो भी आंवले के पेड़ होंगे, आपको बहुत सारे लोग उस टाइम पे आंवले के नीचे भोजन करते हुए नजर आएंगे। खीर की बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि नवमी तिथि पे खीर का महत्व होता है, और अगर उस दिन आंवला नवमी पड़ जाए तो उस महत्ता बढ़ जाती है। तो आप चाहो तो नॉर्मल सा खीर बना करके भी लेके जाओ और वहाँ पे भोजन करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आंवले पेड़ के नीचे जा कर के खाना पका करके और फिर वहीं खा सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। व्रत की बातें करें तो व्रत यहाँ पर ऑप्शनल होता है ना। बहुत सारे लोग अक्षय नवमी का व्रत रहते हैं, बहुत सारे नहीं रहते हैं। अगर व्रत रहना है तो रहो, कोई बहुत मैंडेटरी नहीं होता है अक्षय नवमी का व्रत, है ना। आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो आराम से फलाहार रहो शाम तक, और फिर शाम के टाइम पे आराम से भोजन वगैरह करो आंवला पेड़ के नीचे जाके, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कुछ उपाय की, जो कि हम सभी को करना चाहिए, जिससे आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहे, आपके हस्बैंड प्रेम सद्भावना के साथ घर में रहें, आपकी वाइफ प्रेम सद्भावना के साथ घर में रहें, उसकी बातें करेंगे। ठीक है ना। देखो, इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से, क्या, कलावा लेना।
कुछ लोग इसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, जो भी बोलना है समझ लो। फिर दूध की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी ज़रूरत? दूध की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। दूध के साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ होगी, आज अक्षय नवमी के दिन हल्दी की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। और हाँ, खड़ी हल्दी आपको नहीं लेनी है। कौन सी लेनी है? आपको पिसी हल्दी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पिसी हल्दी ले लो और जो दूध आपके पास में है, इस दूध के अंदर पिसी हल्दी को डाल दो, है ना। डाल दिया। अब बारी आती है कि भैया हल्दी वाला ये जो दूध है, इसे लेके हम जाएंगे कहाँ पे? तो आप इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? आंवले वृक्ष के नीचे जाना है ना। आपके घर में आंवला हो तो बहुत अच्छी बात है, घर के गमले में कर सकते हो, बड़ा सा पेड़ है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर नहीं है ना, तो आपके घर के आसपास में कोई सा भी पेड़ हो तो वहाँ पर जा कर के आंवले वृक्ष के वहाँ पूजा कर सकते हो, ठीक है ना। नियम क्या होगा? जब कभी भी अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी ना, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब कभी भी हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो उत्तर दिशा होता है, पता है ना आपको। लेकिन जब कभी भी हम आंवले पेड़ की पूजा करते हैं तो हमारा जो फेस होना चाहिए कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ करना, यानी पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन करना। और पूर्व दिशा में करने के बाद में जो आपके पास में हल्दी वाला दूध है, उसे क्या करोगे? आंवले पेड़ की जड़ में समर्पित करना, ठीक है ना। जब आंवले पेड़ की जड़ में समर्पित करोगे तो आपको यही विनती करते हुए करनी है कि भगवान, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से परेशानियां हैं, आप हमारे घर की, परिवार की इन सभी परेशानियों को दूर करें। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करना, ठीक है ना। प्रार्थना वगैरह करने के बाद में आपको स्क्रीन पर मैंने स्टार्टिंग में ही क्या दिखाया है? कलावा दिखाया है, जो कि होता है रक्षा सूत्र। अरे बताया ना। तो आप क्या करोगे? जिस भी आंवले पेड़ के नीचे पूजन कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक टहनी चूज़ कर लो, कोई भी मतलब कोई भी एक टहनी चूज़ कर लो, ठीक है ना। और उसी टहनी के पास में जाना है और आप लोगों को अच्छे तरीके से उस कलावा को बांध देना है ना। लेकिन जिस टहनी में बांधोगे उस टहनी को याद रखना कि आपने कौन सी टहनी में कलावा को बांधा है। जब अगले दिन नौमी तिथि खत्म हो जाएगी, यानी 1 तारीख को आप फिर उसी आंवले पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से पहले जाओगे और उस जो कलावा बांधा था उस कलावा को खोल करके लाओगे। और आपके घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है, वो बहुत परेशान रहता है, कभी भी घर के बाहर जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती है। उसके हाथों में अगर उस कलावा को बांध दोगे और अगर वो इंसान कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाएगा, उसे सफलता 100% ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को उपाय भी समझाया। 2 उपाय की बातें कर लेते हैं, यानी दूसरा उपाय। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, अक्षय नवमी पे ध्यान रखना है, किसी भी खंडित चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज मैं बताऊंगा नहीं कि बेलपत्र कहीं से टूटी ना हो, ये ना हो। आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लो कि अक्षय नवमी का दिन है तो कोई भी चीज़ों की क्षति नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 1 बेलपत्र लेना है, अपने घर के कष्ट को दूर करने के लिए इस उपाय को हम कर रहे हैं। 1 बेलपत्र ले लो सॉरी। और नौमी तिथि होने की वजह से चावल के 9 दाने लेना। क्या? नौमी तिथि होने की वजह से चावल के 9 दाने लेना। और फिर क्या करना है? आप लोगों को तांबे के लोटे में जल भर करके और पहुंच जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर जब आप पहुँचोगे, अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है? अब हम आंवले पेड़ की तो पूजा कर नहीं रहे हैं, हम महादेव की पूजा कर रहे हैं। तो महादेव की जब पूजा करोगे तो फेस होगा उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के जो बेलपत्र है, चावल के 9 दाने के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए चढ़ा देना। और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार का जो कष्ट होगा वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर होगा, ठीक है ना। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि धन संपदा के लिए है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस आप लोगों को 2 कमल गट्टे लेने हैं, ठीक है ना। अपने हाथों में क्या करना है?
2 कमल गट्टे लेना, घर परिवार में सभी कमरों में एक बार घूम लेना इस 2 कमल गट्टे को लेकर के, और उस कमल गट्टे को लेकर के घूमने के बाद में कहाँ पर जाओगे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था आंवले का पेड़, आंवले पेड़ की जड़ में लेके जाना और उन 2 कमल गट्टे को चढ़ा करके एक कमल गट्टा वहाँ से उठा करके घर की अलमारी, तिजोरी या फिर अपने व्यापार वाले स्थान पे रख देने से वर्ष भर हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।